बहुत बड़ा रेल हादसा हो गया। दरअसल मालगाड़ी के 5 डिब्बे यानी वैगन्स डिरेल हो गए हैं। रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद। 5 डिब्बों के डिरेल होने से कई ट्रेन प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना इसमें नहीं है। ये अब तक राहत की बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन अभी क्या है वर्तमान परिस्थिति जानने के लिए चलेंगे नारायण गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नारायण, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? कब हुआ यह हादसा? क्या कुछ है जानकारी अपने पास? जी, जिस तरह से पूरा रेल हादसा हुआ अपने आप में बड़ी घटना है, क्योंकि ये जो कटनी जंक्शन मेन जंक्शन कहलाता है, यहाँ से कई दिशाओं की गाड़ियां गुजरती हैं। बताया जा रहा है ये करीबन 1-1.5 घंटे पहले ही बिलासपुर रेलखंड से जो कोयले से भरी मालगाड़ी है वो वेस्ट बड़ोदरा के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान जो कटनी का न्यू कटनी जंक्शन का एक केबिन है वहां पास अचानक ही ये इसके 5 जो डिब्बे हैं, बोगियां हैं, वो डिरेल हो गई हैं। बड़ी बात ये है जो 2 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। कोयला जो है पूरा पटरियों में बिखर गया है। इसके साथ ही कुछ जो पटरियां वो भी उखड़ के यहाँ वहां बिखर चुकी है। तो इससे एक बात तो जाहिर होता है कि ये जो हादसा है कहीं ना कहीं ट्रेन की गति काफी रफ्तार में रही। इसके कहीं इसी के चलते कहीं ना कहीं वो एक के ऊपर एक वो चढ़ी है। और इस पूरे मामले पर रेल अधिकारी भी संज्ञान ले चुके हैं और जांच टीम गठित कर चुके हैं। नहीं, अभी स्थानीय लोग क्या बता रहे हैं? कैसे क्या हुआ था? क्या उन्हें कोई धमाके की आवाज़ सुनाई दी, कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी? कोई स्थानीय लोगों से बातचीत हुई हो या मौके पर जो राहत बचाव के लिए लोग पहुंचे हैं मौके पर किसी ने देखा हो ऐसा होते हुए? कितने बजे के आसपास की ये घटना हो सकती है? रेल यातायात को बहाल कब तक किया जा सकेगा? नारायण, सवाल कई हैं इसमें। जी बिल्कुल, ये तो पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि ये रेलवे का पूरा मामला है। इस पे आम व्यक्ति किसी भी तरह की इस पे कोई टिप्पणी हालांकि अभी तक किसी ने की नहीं है। वहीं रेल अधिकारियों ने निश्चित तौर से कहा है कि ये इस हादसे की हम विशेष जांच करवाएंगे, क्योंकि कटनी में इसके पहले भी कई मालगाड़ियां डिरेल हुई हैं और हुई है और जो जबलपुर से भी टीम बुलवाई जा रही है। लेकिन नारायण, चूंकि रेल जहां पर ये डिरेल हुई है आसपास लोगों की मौजूदगी है और कुछ रिहायशी घर भी तस्वीरों में जो दिखाई दे रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग के उस पार या इस पार हो सकते हैं, तो ये दुर्घटना निश्चित रूप से, क्योंकि आवाजाही तो लगी रहती है, कोई अभी ये फाटक बंद या ऐसा कुछ यहाँ भी नज़र नहीं आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि इसमें नारायण नहीं हुई। ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन बहाली के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही? क्योंकि ये काफ़ी व्यस्त मार्ग बताया जाता है रेलवेज का। जी बिल्कुल, ये कटनी जंक्शन कई दिशाओं उसकी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, जिससे करीबन 8 से 10 जो यात्री ट्रेनें वो प्रभावित हुई हैं। इसी को लेकर जो अप और डाउन की ट्रेनों को लेकर बहाली के लिए जो एरिया मैनेजर खुद यहाँ पास मौजूद हैं। जबलपुर के भी जो रेल एक्सीडेंट के लिए जो विशेष टीम गठित होती है वो भी जबलपुर से यहाँ के लिए रवाना हुई है और करीबन यहाँ पास 100 से अधिक रेल कर्मचारी मौजूद है जो यहाँ के जो व्यवस्थाओं को सुधार कार्य के लिए लगी हुई है। लेकिन जो अभी नुकसान हुआ है रेलवे का, कोई खास कारण पता चल पाया किस वजह से ऐसा हुआ हो सकता है? क्या सिग्नलिंग की प्रॉब्लम थी या संतुलन का कोई कारण रहा? और क्योंकि मालगाड़ी की जो एवरेज स्पीड जो अब तक जानकारी हमारे पास है, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव अभी हाल फिलहाल के दिनों में किया गया हो। 100 से 120 उसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है, इससे ऊपर वो मालगाड़ियां नहीं चलती हैं। पहले प्रेफरेंस यात्री गाड़ियों को दी जाती है। तो जी बिल्कुल, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्पीड भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है, क्योंकि जो डिब्बे हैं, बोगियां हैं, वो एक के ऊपर चढ़ी हुई दिखी। जो पूरा कोयला है काफी बिखरा हुआ, रेल अधिकारी और जेसीबी और कई मशीनों के माध्यम से उसे किनारे करने की भी कार्रवाई चल रही है। और इन्हीं सब लापरवाही, इन्हीं सब कमियों की जांच और जानकारी के लिए रेल विभाग के द्वारा टीम भी गठित की गई है। फिलहाल ये भी देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि लापरवाही। बहुत शुक्रिया आपका नारायण इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।